जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको हिंदी नवनीत में सकारात्मक विचारों के आधार पाठ का भाग 1 पढ़ाया था। तो आज मैं बच्चों उसी को कंटिन्यू करती हूँ। बच्चों, अभी तक हमने समझा है कि सकारात्मक विचार क्या होते हैं और नकारात्मक विचार क्या होते हैं, और इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी हम पिछले वीडियो में आप सबको समझा चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं उसके आगे कुछ अन्य उदाहरण द्वारा भी इस बात को समझाती हूँ। हम जितना सकारात्मक ढंग से सोचेंगे उतना ही सफल, सुखी व शांत रहेंगे। मतलब अगर हम सही यानी सकारात्मक विचार अपने मन में रखेंगे तो हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे, सुखी रहेंगे और हमारा मन भी शांत रहेगा। अनेक बार लोग कहते हैं कि हम चाहकर भी व्यर्थ विचारों से बच नहीं पाते, अच्छे विचार टिकते ही नहीं है। इसके विपरीत न चाहकर भी भयावह, चिंताजनक व दुखद विचार हमें घेर लेते हैं और इन विचारों से हम स्वयं को ही पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। अर्थात बच्चों, जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे मन में हमेशा क्या होता है, डर बना रहता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कैसा होगा, है ना। लेकिन अच्छे विचार जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन गलत विचार बार बार हम पर हावी होते रहते हैं और हमें स्वयं पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। तो इस समस्या के अनेक कारण हैं। इसके पहला कारण क्या है? पहला तो यह है कि मन मस्तिष्क में भूतकाल के सैकड़ों विचार दबे हुए हैं। वह दृश्य व घटनाएं जो अनचाही हमें अपना शिकार बना चुकी हैं, उनका दुष्प्रभाव पुनः पुनः बुरे विचारों के रूप में प्रकट होता है। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। कभी किसी को मामूली गलती पर भी बहुत अधिक फटकारा गया हो तो वह भविष्य में भी छोटी सी त्रुटि हो जाने पर बहुत आशंकित रहेगा। ऐसा होता है ना बच्चों, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, छोटी गलती क्यों न हो, और अगर उसे बहुत अधिक डांट दिया जाए तो आगे भी भविष्य में वह छोटी गलती बार बार हमसे वही गलती करवाती रहती है। और अगर इसको हम दूसरे कारण इसका क्या है बच्चों? जिन बालकों को उनके बड़े सदैव नकारा, निकम्मा, नालायक कहते रहते हैं, उनके भीतर भी हीन भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, जो सदा अपने विषय में तुच्छ विचार रखने को ही बाध्य करती है। देखो, गलत विचार आने का और या तुच्छ विचार आने का एक दूसरा कारण यह भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमेशा सदैव हम लोग क्या कहते हैं, नकारे हो तुम, निकम्मे हो तुम, किसी काम के नहीं हो तुम, नालायक हो, इस तरह से बोल कर उन्हें हतोत्साहित करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे मन में एक ऐसी हीन भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और हम चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है तुच्छ विचारों से बंध जाता है। और बच्चों, तीसरा कारण यह है कि यदि हम अपनी भावनाओं को बहुत अधिक दबाते हैं तो उस दमन की प्रतिक्रिया के रूप में भी बुरे विचार आते हैं। जैसे यदि किसी बालक को धमकाकर कह दिया जाए कि फ्रिज में रखी चॉकलेट को हाथ भी मत लगाना, तो उस बालक को बार बार यही विचार आएगा कि थोड़ी सी चॉकलेट खाए लूँ। बच्चों देखो, तीसरा कारण गलत विचार आने का यह है कि जब भी किसी को बहुत अधिक डरा धमका दिया जाए तो भी वह गलत कार्य को ही प्रेरित होता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हम किसी बच्चे को मना करेंगे कि फ्रिज में रखी चॉकलेट नहीं खाना है, तो उसे लगेगा कि मैं थोड़ा सा चोरी करके खा ही लूँ, किसी को पता थोड़ी चलेगा। इस तरह के मन में विचार आने लगते हैं। तो अतः बच्चों देखो यहाँ पर सकारात्मक रीति से विचार करने के लिए ऐसे परिवेश या वातावरण की नितांत आवश्यकता है जिसमें प्यार व विश्वास हो, अनावश्यक भय या न उत्पन्न किया जाए, वरन उचित प्रशंसा व प्रोत्साहन दिया जाए। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग कब बनेगी? जब हमारे आसपास का परिवेश, वातावरण कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कोई भी दुखद या फिर कोई भी निराशा भरी बातें नहीं होनी चाहिए तब, और प्यार व विश्वास बने रहना चाहिए। तभी हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति प्रोत्साहन, हमारे मन में उत्साह रहेगा और दूसरों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। आप यह कह सकते हैं, यदि वातावरण न मिले तो
अगर बच्चों अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए अच्छा वातावरण न मिले तो हम क्या करें? तब आपको स्वयं ही ऐसा वातावरण बनाना होगा ताकि आपको भी बदले में वह सब प्राप्त हो जिसकी आप दूसरों से आशा करते हैं। अर्थात भले ही कोई आपकी प्रशंसा करे या नहीं, आप अवश्य ही दूसरों के अच्छे कार्यों की सराहना करें। किसी पर भी दबाव डालकर अपना आदेश न मनवाएं, सदैव प्रेम से ही काम करें और करवाएं। निश्चय ही आपको इसके प्रति दान स्वरूप औरों से भी यही सब प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम अच्छा वातावरण बना के रखेंगे, दूसरों की प्रशंसा करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो वही चीज़ हमारे साथ भी होगा और हमारे ऊपर भी किसी का दबाव नहीं या किसी का आदेश न मानने के लिए हमें किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा। सदैव हमेशा प्रेरणा लेकर ही कार्य को करने से क्या होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी। स्वयं पर विश्वास रखें। अगर हमें अपने ऊपर सब पूरा विश्वास है तो हम कभी भी गलत हमारे मन में विचार नहीं आएंगे। आत्मा के रूप में जो देव हमारे भीतर स्थित है, यदि उसे परामर्श से चले तब कभी भी राह नहीं भटकेंगे। अर्थात बच्चों, सभी के मन में एक आत्मा होती है। आत्मा कौन है? ईश्वर रूपी होती है। अगर हमारी आत्मा अगर हमें जो भी मन में हमारे विचार आते हैं, अगर वह सही कह रहा है कि नहीं यह सही है, तो हमें उसी की बात सुनकर वो कार्य करना चाहिए। तब हम अपनी राह से कभी भी भटकेंगे नहीं, हमेशा सही राह का चुनाव करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।